अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 5 मई 2026 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। 4 साल बाद दरबार मूव की श्रीनगर मुंतकली, 6 माह का गवर्नेंस एजेंडा तय। पहले दिन रिवायती तौर पर वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतही मीटिंग। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें कई सालों के बाद दरबार मूव के तहत दफातर के बाकायदा दोबारा खुलने के बाद अगले 6 माह के लिए गवर्नेंस रोड मैप का खाका पेश किया गया। मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत में सिविल सेक्रेटेरिएट की वापसी के फौरन बाद मुनक्किद होने वाली मीटिंग में वसाइल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और बजट के वादों पर अमल दरामद पर जोर देने के साथ साथ तरक्याती प्रोग्रामों की तकमील, राब्ताकारी और बार वक्त फराहमी पर तवज्जो दी गई। श्रीनगर और शुमाली कश्मीर में तेज आंधी चली। सोनमर्ग और पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी, मुगल रोड बंद। वादी में पीर को भी दोपहर बाद तेज आंधी चली, जिसके दौरान कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए और एक शख्स जख्मी हुआ। इस दौरान सोनमर्ग और पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बायस मुगल रोड बंद कर दिया गया। मरदमशुमारी 2027 17 से 31 मई तक। श्रीनगर के रिहायशियों से डेटा ऑनलाइन जमा कराने की हिदायत। शहर में मुख्तसर तेज बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। सड़कें जेरे आब, ट्रैफिक जाम और नाकिस ड्रेनेज से अवाम को मुश्किलात। पीर के रोज गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने श्रीनगर में मामूलात जिंदगी दरम बरम कर दिए और शहर के कमजोर शहरी ढांचे को बेनकाब कर दिया। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश रश के औकात में मजीद तेज हो गई, जिससे दर्जा हरारत मामूल से कम हो गया और अगरचे गर्मी से आर्जी राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही बड़े पैमाने पर खलल भी पैदा हुआ। शहर के अंदरून, बैरून और मरकजी इलाकों में सड़कें जेरे आब आ गईं। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई और मुसाफिरों को पानी से भरे रास्तों पर चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हवाई सफर का मुतबादिल वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले 2 दिनों में तकरीबन 9000 मुसाफिरों का सफर। सबसे पहले बड़ी अपडेट की चर्चा करते हैं। DADR का 4 महीने के एरियर को लेकर क्या अपडेट है दोस्तों। आज तारीख हो चुकी है 5 मई 2026 और बड़ी खबर ये है कि कुछ पेंशन धारकों को 4 महीने का DADR का एरियर मिलना शुरू हो गया है। यह एरियर खास तौर पर बैंक CPPC के जरिए पेंशन लेने वाले पेंशनरों को मिला है। उदाहरण के तौर पर एक रेलवे पेंशनर को SBI की तरफ से एरियर क्रेडिट का मैसेज आया है। एरियर अलग अलग हिस्सों में आया है, कई बार 520 रुपए जैसे छोटे छोटे अमाउंट में मैसेज आए हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक टुकड़ों में एरियर क्रेडिट कर रहा है। दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि बैंक CPPC से एरियर मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन ध्यान देने वाली बात, इस पर सिस्टम ने अभी तक एरियर नहीं भुगतान किया है। इस पर वर्सेस बैंक CPPC कौन सा बेहतर है आपके लिए विकल्प? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पर सिस्टम बेहतर है या फिर पुराना बैंक CPPC बेहतर सिस्टम था? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बैंक CPPC टाइम से पेंशन दे देता था, 2-3 दिन पहले ही पैसा आ जाता था, एरियर भी जल्दी मिल जाता था, जबकि इस पर्स में पेंशन अक्सर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर ही आती है। एरियर मिलने में भी देरी देखने को मिलती है। अब आप ही समझिए कि आपके लिए सिस्टम कौन सा बेहतर था, बैंक CPPC बेहतर था या फिर आपके लिए इस पर सिस्टम बेहतर है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर आया सामने। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तारीख 28 जुलाई 2025 को केस किसका था? एक रिटायर्ड मेजर अधिकारी का। क्या था पूरा मामला? AFT आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने मेजर के पक्ष में फैसला दिया। कहा कि उन्हें 40% डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए और इस नियम के अनुसार 50% तक राउंड ऑफ किया गया है। लेकिन सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी और हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट में क्या पाया? अधिकारी को कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गंभीर चोट लगी। कुल 24 ऑपरेशन किए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिर्फ 15% डिसेबिलिटी मानी, लेकिन कोर्ट के नियम के अनुसार इसे 40% माना और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा डिसेबिलिटी को राउंड ऑफ करना जरूरी होता है। कोर्ट का सख्त फैसला। हाई कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। AFT का फैसला बरकरार रखा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने आदेश दिया है कि रक्षा सचिव और सेना प्रमुख की सैलरी में से 2 लाख रुपए काटे जाए और वह रकम याचिकाकर्ता को दी जाए। यह आदेश कोर्ट की सख्ती को दिखाता है। आपके लिए क्या है इसमें सीखने को? अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है या कम प्रतिशत दिया जा रहा है या AFT के फैसले के बाद लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट इन मामलों में बहुत सख्ती से फैसला देता है, जिसके चलते आपको फायदा मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है आपके
हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से बड़ा बयान, बड़ा इंटरव्यू सामने देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी पेंशन धारक को 8वें वेतन आयोग के दौरान किसी भी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी। दरअसल मामला देखने को मिल रहा था इन दिनों सोशल मीडिया में, कहा जा रहा था कि साल 2028 से 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, क्या 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जाएगा? इस पर सस्पेंस बना हुआ था। इसी को क्लैरिफिकेशन देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी भी कर्मचारी पेंशन धारक के साथ 8वें वेतन आयोग में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि मानकर चलिए साल 2028 के जनवरी महीने से आपको 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में साल 2026 के 12 महीने और साल 2027 के 12 महीने, कुल मिलाकर 24 महीने का आपको 8वें वेतन आयोग के अनुसार जितनी आपकी सैलरी पेंशन बढ़ने वाली है उसके हिसाब से 24 से गुणा करके आपको एरियर का भुगतान करके दिया जाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वां वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। भले ही कितनी भी देरी हो जाए, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने वाला है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने बयान में साफ कर चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, भारत पेंशनर समाज की ओर से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। भारत पेंशनर समाज ने सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने मांग पत्र पहुंचाया है, जिसमें उन्होंने मांग की है एडिशनल पेंशन को लेकर। मांग की गई है कि एडिशनल पेंशन अभी 80 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद पेंशन धारक को दी जाती है, लेकिन ऐसी पेंशन का क्या फायदा जहां तक पेंशन धारक अधिकतर जीवित ही नहीं रह पाते हैं। भारत में औसतन आयु 72 या 73 वर्ष मानी जाती है। तो ऐसे में 80 वर्ष से एडिशनल पेंशन देने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। इसीलिए केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग की कमेटी को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव करते हुए इसे 65 वर्ष से दिया जाना लागू किया जाना चाहिए, ताकि पेंशन धारकों को जल्द ही राहत मिल सके। बेरोजगारी और माली वसाइल में कमी, जम्मू कश्मीर के अवाम को बहरान का सामना है। महबूबा मुफ्ती। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज खबरदार किया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका बेरोजगार नौजवानों से लेकर आमदनी के बगैर रह जाने वाले खानदानों तक मुतादिद बहरानों से दो चार है। उन्होंने स्कूलों की बंदिश, बैकडोर तकर्रियों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंतजामी तब्दीलियों समेत कई मामलात उजागर किए। गांधरबल में पार्टी के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बहरान का सामना है। बेरोजगारी आम हो चुकी है और नौकरियां बिल्कुल नहीं हैं। मेराज मलिक का डोडा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कहा मकसद इंतकाम नहीं है, खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर है। 8 माह की जेल से रिहाई पाने के बाद मिंबर असम्बली डोडा मेराज मलिक का लोगों ने अपने हल्का इंतखाब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। बटूत से डोडा तक जगह जगह आवाम का जम्मे खफीर मौजूद देखा गया और डोडा कस्बा में रुकावटों के बावजूद लोगों का सैलाब उमड़ आया। कई इलाकों में हल्की बारिशें आज और कल भी मुतवक्को। मौसम की ताज़ा तरीन पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बारिश की सरगर्मियां अगले 36 घंटों के दौरान बारिश के वक्फे के साथ वसी रहने की तवक्को है। बारिश में आर्जी तौर पर नरमी का इम्कान सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की सरगर्मियां दोबारा शुरू होने की तवक्को है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत वादों से मुकर गई, सजाद लोन। लोग अपने नुमाइंदों से जवाबदेही तलब करें। आज़मीन हज के लिए बड़ी राहत का ऐलान, 15 साल से कम उम्र के आज़मीन पर पाबंदी खत्म। आज़मीन हज के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र के आज़मीन हज पर पाबंदी खत्म करते हुए साबका पॉलिसी को बहाल कर दिया है।